नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर में आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कुछ जिलों के स्कूलों में अगले 2 दिन का अवकाश घोषित। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर मानक अभियान के तहत हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं और हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब तक लाखों बच्चे इस अभियान से जुड़ चुके हैं। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यूनेस्को ने 12 किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। उन्होंने राजस्थान के किलों का भी जिक्र किया। देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम वही खरीदें और बेचें जिसे हम खुद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन पांडुलिपियों में विज्ञान, चिकित्सा पद्धति, संगीत और दर्शन के बारे में जानकारियां हैं। ऐसे असाधारण ज्ञान और विरासत को सहेजना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि इससे प्रेरित होकर इस वर्ष बजट में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो MyGov या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में लगभग 600 पदक जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाली तीज के साथ ही आने वाले पर्वों की भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में विशेष उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में घुमंतु जाति समूह के साथ कार्यक्रम को सुना।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि लोकतंत्र को जीवित रखने में लोकतंत्र सेनानियों का अहम योगदान रहा है। वे आज झुंझुनू में ब्रिज स्मृति प्रन्यास की ओर से आयोजित माधव सेवा सम्मान 2025 समारोह में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू जिले की धरती वीरों और शहीदों की धरती है। यहाँ हर गांव में वीर और शहीद मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच नहीं किया। श्री बागड़े ने कार्यक्रम के बाद पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व सांसद डॉक्टर महेश चंद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। उन्हें मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर कलाम असाधारण वैज्ञानिक, प्रेरक व्यक्तित्व और महान देशभक्त थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में कलाम के योगदान की सराहना की। सवाई माधोपुर में भी कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज जयपुर में आयोजित किया गया। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया और ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए सभी से एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाने की अपील की। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो अब इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं, क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी मां की ममता और हमारी मां की याद आएगी। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद श्री शर्मा ने सीकर जिले के मंडावरा गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 5.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि आज अभी तक लगभग 5.5 करोड़ से अधिक पौधे का रोपण करके हरियालो राजस्थान जो हमारा ऐप है उसके ऊपर राजस्थान के आम जन ने विद फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए गए और जो आज 2.5 करोड़ का लक्ष्य राजस्थान की आम जन से आह्वान किया था कि पौधारोपण करना है, मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,85,00,000 पौधे आज की तारीख में रोपित होकर के राजस्थान हरियालो पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों ने पौधरोपण कार्यक्रमों में भाग लिया। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास किए जा रहे हैं।
टीबी मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आज से निक्षय पोषण किट वितरण अभियान शुरू किया गया। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत जन सहयोग से टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने निक्षय किट वितरण अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में आज 203 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी बारिश का दौर जारी रहा। पाली जिले में कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। धौलपुर जिले में हो रही बारिश से सरमथुरा के आंगई बांध में पानी की तेज आवक हो रही है। बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सिरोही जिले में भी माउंट आबू सहित विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश हुई। बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल और परसों 2 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12वीं कक्षा तक के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। 12, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भी भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर स्कूलों में 2 दिन का अवकाश रखा गया है। विभाग ने कल भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आमजन से वर्षा के समय जलभराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखने और सावधानी से वाहन चलाने का परामर्श दिया है। आस्था और उमंग का पर्व हरियाली तीज आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हरियाली तीज के अवसर पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। करौली के मदन मोहन मंदिर में तीज के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में सावन झूला महोत्सव की शुरुआत हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ प्रगति कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश में बने उत्पादों को खरीदने और बेचने का आग्रह किया। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर में आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कुछ जिलों के स्कूलों में अगले 2 दिन का अवकाश घोषित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।